नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर आज कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी और एक हफ्ते की तारीख जो है वो पड़ गई है। ये तारीख क्यों पड़ी, इसकी वजह क्या थी, इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। इसके अलावा आज की कार्रवाई में फुल कोर्ट बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से एक जज का हवाला दिया गया। कहा गया कि एक जज को गिरफ्तार किया गया, एक जज को उसके घर पर महसूर कर दिया गया और एक जज को काम से रोक दिया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये रिमार्क्स किस जज के तनाजुर में या किस मुकदमे के तनाजुर में कहें, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो वकील हैं मुनीर मलिक, उनकी जानिब से आज दलाइल देने से क्यों इनकार किया गया, ये भी आपको वीडियो में बताएंगे। आज की अदालती कार्रवाई में जो हम केक काटते हैं सालगिरह का, उसका तज़किरा भी हुआ और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये मुकदमा है, कोई सालगिरह का केक नहीं है। उन्होंने किस वकील के आर्गूमेंट के जवाब में ये कहा, तो ये भी आपको बताया जाएगा। तो नाज़रीन, अपनी वीडियो का हम आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आपको बता देते हैं कि नई बुखारी के हवाले से हमने आपको बताया था कि उन्हें एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियां संभालने के हवाले से जो है वो पेशकश की गई थी, लेकिन वो उन्होंने कुछ शराइत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सामने रखी हैं और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उनकी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात है और जब वो वीडियो हमने बनाई थी तो उस दिन उनकी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात भी हुई, लेकिन मुलाकात में कोई कंक्रीट बात तो नहीं हो सकी, कोई फ़ैसला नहीं हो सका। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बात नई बुखारी साहब को वाज़े तौर पर कह दिया है कि मैंने आपको कहीं जाने नहीं देना। तो नाज़रीन, आपके लिए खुशखबरी आ सकती है चंद दिनों में, चंद हफ्तों में या साल 2020 के शुरू में भी ये खुशखबरी जो है वो आपको मिल सकती है। लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो नई बुखारी साहब को कंपेल कर रहे हैं कि आप अपनी वकालत को बिल्कुल ना छोड़ें, हुकूमती ओहदा ना लें और वकालत में जो है अपनी खिदमात सर अंजाम दें। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बड़ा क्लियर कट जो है वो अपना मैसेज जो है या अपनी बात जो है वो कन्वे कर दी है नई बुखारी को। अब आते हैं आज की अदालती कार्रवाई के ऊपर। आज की अदालती कार्रवाई का जब आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से माजरत की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि वो अपना जो जवाब था वो फौरी तौर पर या बर वक्त जो है वो अदालत में जमा नहीं करा सके, लेकिन आज अपना वो जवाब जो है वो जमा करा देंगे और अपनी मसरूफियत का जो है वो अटॉर्नी जनरल ने जिक्र किया। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि फुल कोर्ट बेंच के सरबराह हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि सबसे पहले हमने इस बात का फ़ैसला करना है कि आया कि ये जो दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के ख़िलाफ़ दायर की गई है, हमने ये देखना है कि आया कि ये दरख्वास्तें जो है वो या ये मुकदमा जो है काबिल समात है या नहीं, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कार्रवाई का अख्तियार है या नहीं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये मुकदमा साबिक चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के मुकदमे से मुख्तलिफ है, क्योंकि जब साबिक चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था तो उन्हें घर पर महसूर कर दिया गया था, घर पर गिरफ़्तार कर लिया गया था, हिरासत में रखा गया था और उन्हें काम से भी रोक दिया गया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मुकदमा ये नहीं है, ये उससे मुख्तलिफ मुकदमा है और हम ये चाहते हैं कि इस मुकदमे पर हम जल्द अज जल्द जो है वो अपनी जो अदालती कार्रवाई है उसको मुकम्मल कर लें और किसी नतीजे के ऊपर पहुँचें। और उनकी जानिब से ये भी बावर कराया गया कि हम ये इसलिए फ़ौरी तौर पर या जल्द इस मुकदमे की कार्रवाई को मुकम्मल करना चाहते हैं चूँकि हमारे फुल कोर्ट के एक साथी जज हैं, वो 2 हफ्तों के बाद जो है वो इस्लामाबाद में दस्तयाब नहीं होंगे, वो बाहर चले जाएंगे इस्लामाबाद से। तो लिहाजा हमारी ये कोशिश है कि हम इस मुकदमे को जो है वो अपने साथी जज के यहाँ से जाने के से पहले जो है वो कंक्लूड कर लें, ताकि ये मुकदमा जो है वो लिंगर ऑन ना हो या ज़ेर इल्तवा ना रह जाए। मुनीर मलिक को नाज़रीन आपको बताया था कि गुज़िश्ता समात पर वो पेश नहीं हुए थे, उन्हें दिल की तकलीफ़ हुई थी और उनके दिल में जो है वो 3 स्टंट डाले गए थे। और आज जब मुनीर मलिक जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील हैं वो पेश हुए तो जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से उन्हें वेलकम किया गया, उनकी तबीयत पूछी गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मुनीर मलिक साहब अब आपकी तबीयत कैसी है, जिस पर उमर अता बंदयाल साहब ने बल्कि ये भी कहा कि अब तो स्टंट डलवाने के बाद आप जो है वो बिल्कुल 0 मीटर हो गए होंगे, जिस पर मुनीर मलिक ने यह कहा कि मेरी तबीयत कैसी है ये मैं आपको आज की जो अदालती कार्रवाई है उसके बाद ही जो है वो मैं बता पाऊँगा।
लेकिन मुनीर मलिक की जानिब से जो अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया गया, उनकी जानिब से कहा गया कि जो जवाब दाखिल किए गए हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से या फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से, उन तमाम जवाबात में जो है बदनीयती का जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये रेफरेंस या ये जो कार्रवाई है बदनीयती की बुनियाद के ऊपर है, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया और हमारा बदनीयती का जो इल्ज़ाम है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनके जानिब से जवाब ताहाल दाखिल नहीं किया गया और उनका जवाब जब तक दाखिल नहीं होता उसका वो जायज़ा नहीं लेते, उसको पढ़ नहीं लेते और उसको पढ़ने के बाद उनके जो क्लाइंट हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनसे जो है वो हदायत नहीं ले लेते, इंस्ट्रक्शन नहीं ले लेते, वो अपने दलाइल का आगाज़ जो है वो नहीं कर सकते। जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से कहा गया कि हमने चूँकि ये देखना है कि ये मुकदमा जो दायर किया गया है, ये जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं ये काबिल समात है या नहीं, तो आइन का आर्टिकल जो 211 है उसका भी हमने जायज़ा लेना है, क्योंकि आर्टिकल जो 211 है वो ये कहता है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो जजेस का एहतसाब करती है, जिसमें जजेस के कंडक्ट का जायज़ा लिया जाता है, जिसमें आला अदलिया के जजेस होते हैं उन पर जो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जो अख्तियारात से तजावुज़ करने के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ये एक बड़ी एक ऐसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो जजेस का एहतसाब करती है। तो इसकी कार्रवाई को आइन के आर्टिकल 211 के तहत जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कोई भी कार्रवाई जो है वो किसी अदालती फोरम के ऊपर चैलेंज नहीं हो सकती। तो आप अपने सबसे पहले दलाइल जो है वो इस नुक्ते के ऊपर दें और हम इस अदालती कार्रवाई को अटॉर्नी जनरल का जवाब जो है वो दाखिल ना होने की बुनियाद के ऊपर जो है वो आगे नहीं मुलतवी नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि वो अपना जवाब आप आज दाखिल कर रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो जवाब की कॉपी थी वो अटॉर्नी जनरल ने जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो वकील थे मुनीर मलिक, उन्हें कमरा अदालत में ही जो है वो फराहम कर दी थी। मुनीर मलिक की जानिब से ये कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कुछ ऐसे फ़ैसले दिए हैं और उन फ़ैसलों की वजह से इंतज़ामिया जो है वो उन फ़ैसलों को अपनी राह में रुकावट समझते हैं और एक सोचे समझे डिज़ाइन के तहत, मंसूबे के तहत है ये रेफरेंस उनके ख़िलाफ़, उनके मौक्किल के ख़िलाफ़, उनके क्लाइंट जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ जो है वो दायर किया गया है। और आइन का आर्टिकल 209 जिसके तहत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जजेस का एहतसाब करती है, वो इसलिए नहीं है ये कौंसिल या बॉडी कि ऐसे जजेस का जो है उनके अदालती फ़ैसलों के ऊपर जो है वो एहतसाब किया जाए। जब ये आर्गूमेंट्स उनकी जानिब से दिया गया तो फुल कोर्ट के जो सरबराह थे जस्टिस उमरता बंदयाल, उनकी जानिब से ये कहा गया कि क्या जो रेफरेंस में हक़ाइक़ दिए गए हैं लंदन की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, क्या वो हक़ाइक़ गलत हैं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये किसी आम शख्स का मुकदमा नहीं है, किसी आम आदमी के बारे में कार्रवाई नहीं हो रही जिसने किसी शख्स के पैसे चुरा लिए हों, बल्कि ये एक जज का मुकदमा है। और उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि जब वो चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट थे तो उस दौर में जो है लंदन में 3 प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई और ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेईमानी से ख़रीदी गई। और जो इस किस्म के जो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, ना सिर्फ उस जज के लिए जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, बल्कि अदलिया के लिए भी ये इल्ज़ामात जो है वो बहुत ख़तरनाक हैं बहुत माफ़ कीजिएगा, बहुत ख़तरनाक हैं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इन इल्ज़ामात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इन इल्ज़ामात को हम जो है वो किसी कारपेट के नीचे दबा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। जिसके जवाब में मुनीर मलिक की जानिब से ये कहा गया कि ये इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं ये इस किस्म के इल्ज़ामात रेफरेंस में नहीं दायर किए गए और जो इल्ज़ामात रेफरेंस में लगाए गए हैं, जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, वो प्रॉपर्टीज़ उनके क्लाइंट के बच्चों की है और वो बच्चे उनके ज़ेर कफ़ालत नहीं हैं। और बच्चों के किसी कंडक्ट के ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को जो है वो जवाबदेह नहीं है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आखिर फुल कोर्ट को इतनी जल्दी क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ख़ुद का हुक्म था कि ये जवाबात जो हैं ये आज की अदालती कार्रवाई से एक हफ़्ता पहले जो है वो जमा हो जाने चाहिए थे। ताख़ीर अगर की गई है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की गई है। मैं अटॉर्नी जनरल का जवाब पढ़े बगैर, उसका जायज़ा लिए बगैर अपने दलाइल नहीं दे सकता। जिस पर सरजनिश की गई फुल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और ये अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अनवर मंसूर साहब को ये कहा गया कि आपकी वजह से ये कार्रवाई जो है आज लिंगर ऑन होने जा रही है, एक हफ़्ते की हम तारीख देने जा रहे हैं। अगर आपका जवाब आज आ जाता तो शायद ये आज की अदालती कार्रवाई जो है वो हमें मुलतवी ना करना पड़ती।
लेकिन मुनीर मलिक की जानिब से जब ये कहा गया कि इतनी जल्दी क्या है, जिसके जवाब में जस्टिस उमरता बंदयाल जो फुल कोर्ट बेंच के फुल कोर्ट अदालत के सरबराह हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि यह बड़ा अहम मुकदमा है, इसमें बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि ये ऐसा मुकदमा है जिससे लोगों का अदलिया के ऊपर जो एतमाद है उसे ठेस पहुंची है, वो मजरूह हुआ है। और इस मुकदमे की वजह से, इस रेफरेंस की वजह से पूरी अदलिया जो है वो पूरी अदलिया का ट्रायल हो रहा है। ये बात तो यहाँ पर ख़त्म हुई, लेकिन मुनीर मलिक ने कहा कि मैं दलाइल नहीं दूंगा जब तक जवाब नहीं आ जाता। उनका लीगली ये पॉइंट वैलिड था, क्योंकि उन्होंने अपना मुकदमा जो तैयार करना है वो जवाबात आने के बाद, उनका जायज़ा लेने के बाद आया कि उनके जो इल्ज़ाम लगाया गया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, उन जवाबात, उन इल्ज़ामात को एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है या डिनाइड किया जाता है, तो उस चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद ही वो अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। और इसलिए फिर जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो के कंडक्ट के ऊपर जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार किया गया और नाखुशी का इजहार किया गया। रशीद रिजवी, आपको मालूम है कि बहुत सारे और भी दरख्वास्त गुजार इस मुकदमे में आ चुके थे। तो रशीद रिजवी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कापी जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील को दे दी है, लेकिन हमें हमारा हिस्सा भी मिलना चाहिए। जिस पर अज़राए तफन्नुन जो है वो जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि ये कोई सालगिरह का केक नहीं है जिसमें आपने अपना हिस्सा लेना है, बल्कि आपने तो लीगल आर्गूमेंट्स दे के इस मुकदमे को अपने इख्तिताम तक पहुँचाने में अपना जो है वो हिस्सा डालना होगा, अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है। और ये भी कहा गया कि आप इस मुकदमे में दलाइल दें और कोशिश करें कि इस मुकदमे को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाए। इसके अलावा आज की कार्रवाई अब मुलतवी कर दी गई है 14 अक्टूबर तक, और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि वो अपना जवाब जो है वो अटॉर्नी जनरल ने काफ़ी मुनीर मलिक को तो फराहम कर दी थी, लेकिन जितने भी बाकी दरख्वास्त गुजार हैं उनको कल तक कापी जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अनवर मंसूर ने कहा है कि फराहम कर दी जाएगी। अब आइंदा इस मुकदमे की समाअत जो है वो 14 अक्टूबर को होगी। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।